ये मामला थाना देवगांव के न्यू वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट का है। यहाँ एक लड़की और एक लड़का, लड़की की माँ आकर बातचीत कर रहे थे और कुछ खाने का उन्होंने ऑर्डर दिया था। तभी लड़की का पिता आके अपनी लड़की से विवाद करने लगा। गुस्से में आके उसने अपनी लड़की से मारपीट की और अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया जो उसकी लड़की को लगी। एक फायर लड़के को भी लगा। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए टीकरगार्ड अस्पताल ले जाया गया। यहाँ से उन्हें बनारस के लिए रेफर कर दिया गया। मौके का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया है। थानाध्यक्ष देवगांव द्वारा इस मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। कम उम्र में अगर आपको प्यार हो जाए, लड़का हो या लड़की, तो आपके लिए मुसीबत बन जाता है। एक ऐसा मुसीबत बनता है जिसमें कुछ नहीं मिलता है मौत के अलावा। नमस्कार, काला सच सफ़ेद झूठ की इस कहानी के एपिसोड पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम केशव चौधरी है। मैं आज में एक ऐसी क्राइम की कहानी लेके आया हूँ कि एक पिता ने अपने 15 साल की बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके साथ ही उसके प्रेमी को भी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसने बड़े प्यार से बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। आखिर ऐसे क्या मजबूरी आ गई थी, ऐसा क्या पहाड़ टूट गया था कि अपनी बेटी के खून से ही अपना हाथ रंगना पड़ा। तो आज की कहानी शुरू होती आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पकड़ी खुर्द गांव पड़ता है। वहाँ 15 वर्षीय कल्पना सिंह एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा थी। शुक्रवार को 26 सितंबर 2025 को दोपहर में करीब 1:30 बजे दीनदयाल नगर मसीरपुर के रहने वाले एक 20 वर्षीय युवक राहुल सिंह के साथ एक रेस्तरां मतलब होटल गई थी। इस बात की जानकारी लड़की के पिता नीरज सिंह को हो गई। वो अपनी पत्नी शशिकला के साथ वहाँ पहुँची तो बेटी को उस लड़के के साथ बैठा देखकर पिता आग बबूला हो गया और वहीं पर दोनों की जमकर पिटाई शुरू कर दी। लड़की की माँ अपनी बेटी को बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन पिता क्रोध में इतना आग बबूला हो गया था कि पत्नी की बात भी नहीं सुनी और मारपीट शुरू किया। उसके बाद इसी बीच जो राहुल नाम का लड़का था उसके चंगुल से छूटकर भागने की कोशिश किया, लेकिन कहते हैं कि अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उस पर गोली चला दी। इसके बाद एक गोली अपनी बेटी को भी मारा और मारकर पत्नी के साथ आराम से वहाँ से चला गया। गोली लगते ही दोनों लहूलुहान होकर गिर पड़े। रेस्तरां के कर्मचारी ने पुलिस को घटना की सूचना दी और दोनों को करीब 1 किलोमीटर दूर संयुक्त अस्पताल लाजगंज ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को वाराणसी रेफर कर दिया। वाराणसी में सिंह मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर में उपचार के दौरान उसकी बेटी की मौत हो गई। आदित्य घायल था, हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको बता दें कि दोनों दूर के रिश्तेदार हैं और बेटी को फ़ोन पर बात करते देख नीरज
हमेशा आग बबूला हो जाता था। कई बार परिवार में लेकर इस बात को लेकर विवाद भी होने लग गया था। ऐसे में वो बेटी पर नज़र रखने के लिए एक शख्स को उसके पीछे लगाया और जब उसने सटीक जानकारी उसके पिता को दी तो दोनों वहाँ पहुंचकर गोली मारकर हत्या कर दी। इस कांड से समाज को झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें कि बेटी का पिछले कुछ समय से राहुल के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस के मुताबिक परिवार दूर के रिश्तेदार में आते थे, उनका एक दूसरे के घर आना जाना भी होता था। इसी दौरान दोनों बच्ची एक दूसरे के संपर्क में आए। 12वीं फेल राहुल ने इस बार निजी संस्थागत प्राइवेट से फार्म भरा था, लेकिन फेल होने के बाद पिता के किराने की दुकान पर हाथ बटाता था। वो पिता जो थे उसके लड़की की फ़ोन पर बात करने को लेकर कई बार डांट फटकार भी लड़की को लगा दी थी, लेकिन फिर भी नहीं समझी और शुक्रवार को प्रेमी के साथ देखकर आग बबूला हुआ और गोली मार दी। 2 बहन एक भाई में उसकी सुनीता सिंह दूसरे नंबर थी। इस तरीके से इसको आप ऑनर किलिंग भी कह सकते हैं कि झूठी शान शौकत को लेकर अपनी बेटी का ही जान ले लिया। वो पुलिस सूचना मिलते से ही पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस बीच पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उससे जब पूछताछ किया गया तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने वैधानिक रूप से कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया है। ये कहानी, ये घटना हमें झकझोर कर रख सकती है, एक सीख भी देती है कि नए उम्र में प्रेम प्रसंग का मामला काफ़ी ख़तरनाक साबित होता है। कई बार तो एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं या फिर सुसाइड करने की भी नौबत आती है और कहीं परिवार सामाजिक दबाव में आकर अपने ही हाथों से पाले हुए बच्चे को के खून से अपने हाथ भी रंगने से संकोच नहीं करते। ये पूरी कहानी भी इसी तरीके की है कि एक पिता के अरमान एक बेटी को पालने में कितना मेहनत लगा होगा। उस बेटी जब गलत संगत कर रही तो उसे मौत के घाट उतारने में जरा भी संकोच नहीं हुआ। तो ये कहानी बेहद संवेदनशील है और इंसान को झकझोर कर रख देने वाली है कि प्रेम प्रसंग का मामला कितना घातक होता है कि जान भी चली जाती है, इज्जत भी चली जाती है। तो पूरे मामला में यही हुआ। बेटी की तो मौत हो गई, पिता हत्यारा बना, जेल के पीछे चला गया और युवक जो घायल हुआ है उसकी ज़िंदगी आगे क्या होगी, उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा, ये तो आने वाले समय में बताएगा। तो नमस्कार, कहानी में इतना ही था। झकझोर कर रखने वाली ये कहानी थी कि एक पिता अपनी बेटी की हत्या कर देता है, वो भी प्रेम प्रसंग के चक्कर में। वो चाहता तो दोनों को बिठाकर समझाता बुझाता और आगे का करियर के लिए दोनों को समझा बुझाकर मामला को शांत करता और दोनों के भविष्य में आगे बढ़ने की हिदायत देता। लेकिन क्रोध इंसान को खा जाता है। इसी क्रोध में उसने आग बबूला होकर गोली मारकर हत्या कर दी। काफ़ी संवेदनशील घटना था ये। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।